नमस्कार। भारत के पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। ट्रंप का न्योता पीएम मोदी ने ठुकरा दिया है और ये बात बताई है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने। विक्रम मिस्री का जो बयान आया है उसको अगर बिना सोचे समझे मान ले तो साफ लग रहा है कि मोदी ने ट्रंप को दो टूक सुना दिया है और इसीलिए टीवी मीडिया ने ऐसी हेडलाइंस बना दी हैं। हेडलाइंस तो ऐसी ऐसी बनी हैं जो ट्रंप सुनने तो सोचने पर मजबूर हो जाए कि भारत में इसको दो टूक कहते हैं, खरी खरी कहते हैं। चलिए अब बात विक्रम मिस्री की फिर से करते हैं। विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल पर करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ कहा और साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया था, ना कि अमेरिका के दबाव में। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि मोदी ने ट्रंप से यह भी कहा कि भारत ने कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना कभी करेगा। विदेश सचिव ने जो बताया है उससे देखा जाए उससे साफ साफ तो मोदी ने ट्रंप को दो टूक तो कह दिए, लेकिन अभी खबर खत्म नहीं हुई है। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि ट्रंप ने मोदी से G7 से लौटते समय अमेरिका रुकने की अपील की, लेकिन मोदी ने मना कर दिया और पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण जाने से मना कर दिया। यह है बड़ी खबर। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात हुई, लेकिन पीएम मोदी ने यह खुद नहीं बताया, ना ट्वीट किया। विदेश सचिव ये बताने आए। एक सवाल है कि ऐसा क्यों? लेकिन ट्रंप ट्रंप है, सबको मालूम है। कांग्रेस ने भी कहा कि अब ट्रंप के बयान का इंतजार है, लेकिन हम विदेश सचिव की बात मान रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ट्रंप से जो बातचीत हुई उसे दोहरा दें। आखिर क्या है इस मुद्दे के पीछे की कहानी? क्या यह भारत की मजबूत कूटनीति का संदेश है? और क्यों कांग्रेस इस मुद्दे पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रही है? आइए जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का बेबाक कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, इसमें एक बात कबूल ली गई, ये विदेश सचिव का बयान है, आधिकारिक बयान है, उनके आधिकारिक अकाउंट पर है। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके पत्रकारों को बांटा गया है, रिलीज किया गया है। तो हम इसको आधिकारिक परिस्थिति मानने के अलावा हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। तो इस आधिकारिक बयान से पता चलता है कि ये बात अलग है कि भारत क्या कह रहा है, लेकिन उसी में भारत ये स्वीकार कर रहा है कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति वांस ने भारत को फोन किया था प्रधानमंत्री को। उसमें ये चीज कंफर्म हो गई। उन्होंने खुद कह दिया उस अपने बयान में कि हाँ, वांस ने फोन किया था और उनके फोन पर यह और बात है कि यह कहा गया कि हमने ये जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हमने जो जवाब दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका इस मामले में पड़ गया था अपने बयान में ही। तो आपने एक तो ये स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, ये बयान आपने हिंदी के वीडियो बना के भारत में रिलीज किया है। ये किसी अंतरराष्ट्रीय प्रेस ने नहीं चलाया, चूंकि अंग्रेजी में नहीं था वीडियो। अंग्रेजी में आपने प्रेस नोट जारी किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर, जिन्होंने तमाम ट्वीट किए, उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री जी से हमेशा ये अपेक्षा की जा रही है भारत द्वारा कि ट्रंप से अपने रिश्तों के बारे में, जैसा वो पहले बता चुके हैं कि वो उनके दोस्त हैं वगैरह वगैरह, और अब की बार ट्रंप सरकार का वो नारा लगा चुके हैं, तो इस मामले पर ट्रंप जो कुछ कहते रहे हैं
प्रधानमंत्री जी चाहे किसी सार्वजनिक सभा में या अपने ट्विटर हैंडल पर अपना स्पष्टीकरण कम से कम इस देश के सामने रखें। ये स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय की ओर से तो पहले भी यही आया है, लगभग यही बातें हैं, फिर से दोहराई गई हैं। इस हवाले से दोहराई गई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन वार्ता हुई। ये फोन वार्ता जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद ट्रंप ने फोन किया था मोदी जी को, और या अब हुई। अब उसके साथ जो चीजें हैं वो बहुत जिम्मेदारी से ध्यान से देखने वाली है। ये इस बयान में कहा गया है कि ट्रंप साहब के एडवाइस पर हमारे यहां से फोन हुआ, मतलब ट्रंप के ऑफिस ने प्रधानमंत्री के ऑफिस को कहा होगा कि ट्रंप साहब बात करना चाहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री की ओर से फोन गया और फिर बात हुई 35 मिनट। अब आप देखिए, ठीक इसी समय वहां पाकिस्तान के जो उनकी सेना है, उसके जो प्रमुख है जनरल मुनीर, वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। और जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रोग्राम है आज का, अब वहां तो अभी रात थी, अभी थोड़ी देर बाद सुबह शुरू होगी। आज के दिन के प्रोग्राम में उनका प्राइवेट लंच है ट्रंप साहब के साथ। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं था, ऐसा होने की पूरी संभावना है कि उस लंच में जब वो आ रहे थे तो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि मोदी भी आ जाएं, और फिर जो ट्रंप कहते रहे हैं कि हम दोनों को बैठा के और इस मामले को मैं सेटल करा दूंगा, उन्होंने तो कश्मीर का भी नाम 2 बार लिया हुआ है कि कश्मीर मामले को भी सुलह करा देंगे। तो क्या ये जो न्योता था, इसके पीछे ट्रंप प्रशासन मोदी जी को बुला रहा था कि मुनीर साहब के साथ बैठा के ट्रंप के सामने वो चीज हो जाए जो चीज ट्रंप 12-13 बार पहले कह चुके हैं, उनके प्रशासन के कई लोग कह चुके हैं, और आज हमारे विदेश सचिव के बयान में जिसके एक हिस्से की स्वीकारोक्ति आ गई है कि हां, 9 तारीख को, उस समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा था, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया था। यानी ये तो आप अब स्वीकार करने से भाग ही नहीं सकते, आपने खुद ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका इस मामले में था। ये और बात है कि आप कह रहे हैं हमने ये कहा, हमने वो कहा, हमने मना कर दिया। ठीक है, तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे थे कि अमेरिका इस मामले में नहीं था? आज आपने प्रेस नोट पे स्वीकार कर लिया अमेरिका था। तो ट्रंप जो कह रहा है, आज उस बात को आपने पुष्ट कर दिया महोदय। और दूसरी बात, आप तमाम तरह के किसी से गले मिलना, किसी से हाथ मिलाने के G7 में सबके ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी। ये बात आप विदेश सचिव से कहलवा रहे हैं, एक ट्वीट आपका क्यों नहीं आ रहा भाई? ये देश जानना चाहता है, क्योंकि ट्वीट आपका आएगा तो ट्रंप भी देख लेगा, और विदेश सचिव के बयान वो क्यों देखेगा? और वो भी हिंदी में दिए गए, वो हिंदी कहां से देखेगा? तो ये कहीं ये जगलरी तो नहीं है कि भारतीय जनमानस को ये दिखाने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखो न्योता ठुकरा दिया, डांट दिया। न्योता ठुकराने की वजह तो साफ समझ में आती है कि उसने जनरल मुनीर को पहले बुला रखा था और फिर आपको बुला रहा था। यानी जब ये सूचना, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास नहीं रही होगी, जनरल मुनीर वहां गए हुए हैं, तो जब आपको आपके लोगों ने बताया होगा कि वहां तो मुनीर को बुला के वो साझा बैठक कराने वाला है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका राजनीतिक जो परिणाम होगा भारत में क्या होगा। अगर ऐसी मीटिंग होती और एक फोटो आ जाता या एक ट्वीट आ जाता तो प्रधानमंत्री का चेहरा कहां होता? तो आप ऐसी मीटिंग में कैसे जा सकते थे? ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि आपने किसी तरह उससे किनारा किया। लेकिन जो मिस्री साहब का बयान है विदेश सचिव का, उसमें यह भी समझ में आता है कि इसके बावजूद आप उसमें नहीं गए, लेकिन आपने ये कहा कि आप व्यस्त हैं इसलिए नहीं गए। आपने ये नहीं कहा कि हम आपके न्योते पे नहीं आएंगे, और आपने ये कहा कि आपसे मिलना है और आप जो अगली क्वाड की मीटिंग होगी उससे पहले भारत आए। और ट्रंप, ये भी कहा गया इसी बयान में कि ट्रंप ने वो न्योता स्वीकार कर लिया। तो देखिए, इसके अंदर कई परतें हैं और बड़े ध्यान से देखने वाली है। ठीक है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, दुनिया का सबसे अभी तक तो ताकतवर देश है ही है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी। और निश्चित तौर पर किसी भी भारतीय नेता के लिए आज ये है, कोई और भी होता, वो ऐसा नहीं है कि ट्रंप से झगड़ा करके उनको गाली दे देगा या उनको हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ आप करिए। हम आपसे शहादत नहीं चाहते, हम आपसे बस स्पष्ट होना चाहते हैं। ऐसा न करिए कि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप एक दूसरी बातें कहते रहें
और उन लोगों के सामने आप एक दूसरी बातें करते रहे और दूसरी बातें करते रहे और कहते रहे। ये दुतरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक स्टैंड है, जो कि भारत का स्टैंड है, संसद में है, कई कई बार इस पर प्रस्ताव पास हुए हैं, सारे दल इस पर एक मत है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, अब इस सबको 50 साल होने को आ रहे हैं, तो भारत एकाएक इन नीतियों को क्यों बदल देगा? ये सही है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को एक ट्वीट करने में प्रधानमंत्री जी या किसी सभा में बोल देने पर, जैसे आप पाकिस्तान के नेता के बारे में बोले कि तुम गोली दागोगे तो हम गोला दागेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल लड़ाई जिससे होगी उसके बारे में ऐसे बोला जाएगा, वो आपको साधुवाद। लेकिन साहब, ये बात ट्रंप साहब के बारे में भी तो आप एक बार भी तो कह सकते थे कि साहब आपने जो 12-13 बार मेरा नाम लेके ये सब कहा, हमारे देश का नाम लेके कहा, वो ठीक नहीं है। हमने आपके कहने से सुलह नहीं की, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं आप कुछ छुपा रहे हैं देश की जनता से। और आज के प्रेस नोट में जब ये साफ हो गया कि ये सही है कि जो 6 तारीख 7 तारीख से की रात से लड़ाई शुरू हुई थी, जो 10 तारीख को और 10-11 के बीच जाके सीज फायर में बदली, उसमें 9 तारीख को उपराष्ट्रपति अमेरिका के वांस ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की थी। ये आपने आज अपने प्रेस नोट में स्वीकार करके ये पुष्ट कर दिया कि इस मामले में अमेरिका शामिल है। सुब्रमण्यम स्वामी और अनेक विपक्षी नेता जो कह रहे हैं, हो सकता है वो कुछ ज्यादा कह रहे हो, लेकिन उसमें इतना सच है कि हां, इस मामले में अमेरिका शामिल था। इस मामले में सीज फायर तक जाने से पहले वो बात कर रहा था दोनों प्रशासन से। ये बात अब साबित है। तो हम कह रहे हैं कि ये एक बदली हुई परिस्थिति है। जो सन 72 में या 71 में इंदिरा गांधी जी ने किया, मानते हैं कि आज वो परिस्थिति नहीं है, तो देश की जनता से हम सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? देश की जनता के पास हम एक प्रचार की सामग्री हिंदी में तैयार करा के हिंदी के चैनलों से और देशी चैनलों से और देशी न्यूज एजेंसी से, देशी अखबारों से, देशी प्रचारकों से, देशी प्रवक्ताओं से और देशी प्रोपेगेंडा से आप देश की जनता को बताएंगे कि देखे नहीं, मैंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी फोन पे बात हो गई। कोई फोन की बात तो हमने नहीं सुनी है, ना कोई सुन पाएगा। 2 राष्ट्रपतियों के बीच की, 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बात है। लेकिन जो वो उसके बाद कहते करते हैं, चूंकि अमेरिका में अब सुबह हो रही है, अभी 2-3 घंटे में ये सब लोग एक्टिव मिलेंगे, तो हो सकता है कि उनके प्रशासन की ओर से जो भी इस बारे में कहना सुनना हो या ना कहना हो, या तो वो इसको इग्नोर करेंगे या उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आ जाएगी तो हमारी समझ में आ जाएगा। इस समय जब अंकुर के साथ बात को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब 7 बजे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके बाद ही हमें वहां से कोई सूचना मिलेगी। तो अभी उनका पक्ष हमें नहीं मिला है, लेकिन हमारा जो पक्ष हमारे सामने है उसमें ये शंकाएं हैं। मोदी जी, बेहतर होगा कि आप देश की इन शंकाओं को जो बहुत समय से चली आ रही हैं, इस बारे में अब तो स्पष्ट कर दें। जब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि जेडी वांस यानी उपराष्ट्रपति ने 9 तारीख को आपसे बात की थी, उस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारी और उनकी वायुसेनाएं और सेना आमने सामने थी और एक दूसरे के ऊपर गोले और गोली दाग रही थी। बिल्कुल, समय तो काफी हो चुका है और लगभग शो का खत्म होने का टाइम भी आ गया। तब भी जो आपने बातें कही उससे कांग्रेस की वो बात याद आई। वो कहते सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जो आपने ट्रंप से बात की है वो सर्वदलीय बैठक में कीजिए। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप बात कर रहे हैं, क्या वैसा कोई शंका है? इसी से लगता है कि प्रधानमंत्री जी और उनकी जो टीम है, वो हम इसकी तो बहुत शिकायतें विपक्ष करता रहता है, तमाम स्तंभकार भी करते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचारोन्मुख है। वो लोकतांत्रिकरण में उनका विश्वास नहीं होता, चीजों में संसद को और सबको विश्वास में वो नहीं लेते, और वो ज्यादातर प्रचार पर केंद्रित होते हैं। आज की परिघटना भी यही लग रहा है, इसलिए कि वीडियो आपने हिंदी में बनाया, प्रेस नोट अंग्रेजी में जारी किया, एक्स पे जो ट्वीट किया उसमें हिंदी का वीडियो लगा दिया, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया हिंदी के वीडियो पे कैसे आएगी? ट्रंप हिंदी के वीडियो तो नहीं देखते, और किसी मतलब सेक्रेटरी का वीडियो क्यों देखेंगे? हाँ, मोदी जी करते तो जरूर देखते। मोदी जी ट्रंप का देखेंगे। मोदी जी ने एक फ्रांस के राष्ट्रपति से इस मीटिंग में कहा भी कि आजकल आप बहुत ट्विटर पे सक्रिय हैं। तो ये होता है, ऊपर के सब लोग अपना ट्विटर पे एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ट्रंप ने जो कुछ कहा ट्विटर पे सब अवेलेबल है, तो उसकी प्रतिक्रिया आप चाहते तो करते। और दूसरे, मोदी जी ने इस पर ट्वीट नहीं किया,
छोटी छोटी बातों पर ट्वीट किया, हाथ मिलाने पर, गले मिलने पर, कुछ बोलने पर, सब ट्वीट उनके हैं। इतनी बड़ी बात पर ट्वीट नहीं किया। तो ये उस शंका को जन्म देता है कि शी जिनपिंग के मामले में और ट्रंप के मामले में, जो दो दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता हैं, एक सबसे बड़ी आर्थिक इकाइयों के और सामरिक इकाइयों के नेता हैं, उनके मामले में, अब मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोगों को ये शंका होती है कि आप उनके मामलों में उस तरह से नहीं बोलते जिस तरह से आप पाकिस्तान या अन्य के मामलों में बोलते हमें मिलते। बिल्कुल। तो समय अब खत्म हो चुका है, समय अब कुछ ज्यादा ही हो चुका है, यहीं पर हम शो को खत्म करेंगे। लेकिन वही बात है जो मोदी जी बार बार करते हैं कि एक खिलाड़ी का किसी का अंगूठे में अगर चोट आ जाए तो वो ट्वीट करते हैं, किसी छोटे देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात हो वो ट्वीट करते हैं, और आज जब राष्ट्रपति ट्रंप से बात की तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया, और इसीलिए एक बड़ा सवाल बन गया। और क्या मोदी की चुप्पी और विदेश सचिव की जो उन्होंने कहा कि न्योते पर नहीं गए, ठुकरा दिया, तो उसके पीछे क्या रणनीति है? मोदी चुप क्यों है? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? सवाल अभी भी वही बने हुए हैं, और वो वक्त के साथ इनका जवाब भी मिलेगा। आप सत्येंद्र जी अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जो चर्चा थी आपको उसने बांधे रखा। तो अगर आपको चर्चा ने बांधे रखा तो ऐसे ही वीडियो हमारे सत्येंद्र पे आपको बहुत मिलेंगे। तो सत्येंद्र को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सत्येंद्र का ऐप डाउनलोड करें, जिससे आप खबर और वीडियो एक साथ पाएंगे। तो इसके लिए आपका, अगर आप ये करते हैं, अगर आपने कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो करेंगे तो और भी धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.